आदाब सामईन, मैं हूँ तलहा और आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ महफिल मंजुमात फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनम स्पॉटलाइट। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी का ये शेर तो आपने यकीनन सुन रखा होगा। जी हाँ, आज का हमारा मौजू इसी शेर के इर्द गिर्द है। बात कर रहा हूँ इश्क की। जी हाँ, इश्क के ताल्लुक से आपने फिल्में भी देखी होंगी, गीत भी सुने होंगे और कई सारे शेर भी सुने होंगे, मगर आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही चुनिंदा शेर लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये अशार आपने कभी ना सुने हो और आज सुनने के बाद आप लोगों को इसको ज़रूर सुना सकें। तो चलिए आज की इस महफिल का आगाज़ करते हैं और अपने पहले शायर की जानिब बढ़ते हैं। बात कर रहा हूँ हकीर साहब की। हकीर साहब उर्दू ज़बान के एक बहुत ही कदीमी शायर हैं, बहुत ही उम्दा कलाम कहते हैं, बहुत ही गहराई है इनके शेरों में। तो आइए जानते हैं कि आज हकीर साहब इश्क के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। इश्क के फंदे से बचिए ए हकीरे खस्ता दिल, इश्क के फंदे से बचिए ए हकीरे खस्ता दिल। इसका है आगाज़ शीरीं और है अंजाम तल्ख, इसका है आगाज़ शीरीं और है अंजाम तल्ख। बहुत ही खूबसूरत शेर है दोस्तों, बहुत ही गाढ़ी उर्दू का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इश्क के फंदे से बचने के लिए इसमें जिक्र किया जा रहा है। हकीर साहब कह रहे हैं कि इश्क से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो आगाज़ है यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही मीठी है। शीरीं कहते हैं मीठी को, तो बड़ी ही मीठी शुरुआत है, बड़ी ही प्यारी शुरुआत है, बड़ी दिल नशी शुरुआत है। मगर इसका अंजाम यानी कि इसकी आखिरत, इसकी आखिर बड़ी तल्ख है, यानी कि बड़ी सख्त है, बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खौफनाक है, दिल तोड़ देती है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल को छू लेने वाला शेर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ जलील मानिकपुरी साहब की। इनके कई अशार मैंने इन महफिलों में आपको पहले भी सुनाए हैं। आज इश्क के ताल्लुक से जलील मानिकपुरी साहब कौन सा शेर पेश करने वाले हैं, आइए समाअत फरमाते हैं। इश्क बहरूप था जो चश्मो दिलो सर में रहा, इश्क बहरूप था जो चश्मो दिलो सर में रहा। कहीं वहशत कहीं हैरत कहीं सौदा बनके, कहीं वहशत कहीं हैरत कहीं सौदा बनके। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शेर है। देखिए, इश्क के 7 मकाम हैं, ये तो आप जानते होंगे। नसीर साहब का वो मशहूर डायलॉग आपने ज़रूर सुन रखा होगा। तो उन्हीं मकामों का जिक्र करते हैं जलील मानिकपुरी साहब। देखिए, इसमें जलील साहब बता रहे हैं कि इश्क चश्म में रहता है यानी कि आँखों में रहता है, इश्क सर में रहता है यानी कि दिमाग में रहता है, इश्क दिल में रहता है यानी कि हमारे कल्ब में रहता है। इश्क इन तीनों मुकामों पे पाया जाता है और जिसके इन तीनों मुकामों पे इश्क पा जाए, इसका मतलब वो इश्क के 7वें मुकाम पे अपने आप पहुंच चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ मीर तकी मीर की। आइए सुनते हैं कि मीर इश्क के ताल्लुक से कौन सा शेर फरमा रहे हैं। समाअत फरमाते हैं। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है। कब ये तुझ नातवा से उठता है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शेर है। देखिए, इश्क जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं फूल है तो कहीं पत्थर है, और यहाँ मीर इस पत्थर का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि उस भारीपन का जिक्र कर रहे हैं, उस बोझ का जिक्र कर रहे हैं जो इश्क से आता है। जी हाँ, इश्क कोई आसान चीज़ नहीं है। सबसे मुश्किल जो इमोशन है, जो सबसे मुश्किल फीलिंग है, वो इश्क है। और उसी का जिक्र हो रहा है कि इश्क को उठाना आसान काम नहीं है, इश्क को अपने अंदर समेट के रखना आसान काम नहीं है। ये एक भारी पत्थर है जो एक नातवा कहते हैं कमज़ोर आदमी को। तो कहते हैं कि ये इश्क इतना भारी पत्थर है कि तुझ जैसे कमज़ोर आदमी से तो ये नहीं उठने वाला। बहुत ही खूबसूरत शेर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब की। ज़ौक़ साहब के बारे में आपको बता चुका हूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद रहे हैं और उर्दू के बहुत ही पाए के शायर रहे हैं, बहुत ही उम्दा कलाम कहा करते थे। आइए जानते हैं कि ज़ौक़ साहब इश्क के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। आइए समाअत फरमाते हैं। मर्ज़े इश्क जिसे हो उसे क्या याद रहे, मर्ज़े इश्क जिसे हो उसे क्या याद रहे। न दवा याद रहे और न दुआ याद रहे, न दवा याद रहे और न दुआ याद रहे। बहुत ही प्यारा शेर है दोस्तों। देखिए, इस शेर की गहराई को समझिएगा। इस शेर में ज़ौक़ साहब एक बहुत ही उम्दा नक्शा खींचते हैं। कहते हैं कि
जिस भी शख्स को इश्क का मर्ज लग जाता है, यानी कि इश्क की बीमारी लग जाती है, फिर उसके काम ना तो दुआ आती है और ना ही दवा। जी हाँ, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि अगर दवा से काम नहीं चल रहा तो दुआ कीजिए। यानी कि जो शख्स मरीज इश्क हो जाता है, जिसको मर्ज लग जाता है, उसके ना तो दुआ काम आती है और ना ही दवा काम आती है। तो चलिए दोस्तों, शो को आगे बढ़ाते हैं और अगले शायर की जानिब बढ़ते हैं। बात कर रहा हूँ असरारुल हक मजाज साहब की। मजाज साहब यूं तो लखनऊ में पैदा हुए, मगर तालीम अलीगढ़ में हासिल की और वहीं उनको शायरी के फन का शौक सवार हुआ। अब औरतों के ताल्लुक से उन्होंने बड़े ही क्रांतिकारी शेर कहे हैं। आइए जानते हैं कि आज इश्क के ताल्लुक से मजाज साहब कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। आइए समाअत फरमाते हैं। इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत शेर है दोस्तों। देखिए, कहा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे कई मनचले लड़के खड़े रहते हैं और लड़कियों पे अपनी नज़रें रखते हैं, तो उन्हीं मनचलों की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि जो मनचले हैं ये तो मुफ्त में ही बदनाम है, असल में तो हुस्न ही है, यानी कि वो लड़कियां ही हैं जो अपना दीदार करवाने के लिए इनके सामने से गुजर रही हैं। बहुत ही शरारत खेज शेर है, बहुत ही प्यारा शेर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ उर्दू के सबसे अजीम शायरों में से एक मिर्ज़ा असदुल्ला खां की। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा गालिब की। आइए जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब इश्क के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया। बहुत ही प्यारा और बहुत ही फिलोसफिकल शेर है दोस्तों। इस शेर में देखिए गालिब एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर खींचते हैं। कहते हैं कि ज़ीस्त कहते हैं ज़िंदगी को, तो कहते हैं कि इश्क से जो है ज़िंदगी ने एक बहुत ही बेहतरीन मज़ा पाया, एक बहुत ही मिठास ज़िंदगी में आई, बहुत ही अच्छी फीलिंग ज़िंदगी में आई, बहुत ही अच्छा इमोशन ज़िंदगी में आया। जी हाँ, मगर वहीं इस चीज़ से ज़िंदगी में एक जो तकलीफ़ थी वो कम हो गई, यानी कि दवा बन के ज़िंदगी में आया, मगर ये जो मर्ज़ बन गया है इसकी दवा आज तक किसी को हासिल नहीं हो सकी, यानी कि आज तक किसी को नहीं मिल सकी। बहुत ही खूबसूरत शेर था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की महफिल पसंद आई होगी, आपने हमारी आज की इस महफिल को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो अपने दोस्त तलहा को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए महफिल मंजुमात फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनम स्पॉटलाइट।